हाँ भाई, कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया सबके जीवन में? तो देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि भाई आज ड्रग्स की बात होने वाली है। एडोलेसेंस एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज, ये क्या है भैया? अरे अपन ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ा था, अरे बोलना यार। तो उसमें एनसीईआरटी में आखिरी के 2 पन्नों में ये चीज दी हुई है कि भाई पीयर प्रेशर हो जाता है बहुत ज्यादा, मतलब कोई एंट्रेंस नहीं निकल रहा तो प्रेशर में आ जाते हैं बच्चे। तो बहुत सी चीजें, गर्लफ्रेंड छोड़ के जाती है तो प्रेशर में आ जाते हैं, मतलब समझ रहे हो ना? तो वो सब है। तो इसके लिए अपन को पढ़ना है क्या? ड्रग एल्कोहल अब्यूज। मतलब चीजें समझनी है कि भाई पीयर प्रेशर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ। समझे कि नहीं? नहीं समझे? आओ तो देख, एडोलेसेंस हम सब लोग जानते हैं कि एडोलेसेंस कुछ तो होता है। अरे हम ही लोग होते हैं एडोलेसेंस। मतलब हमारी एज एक एज होती है हर बच्चे। मैं भी था, आप भी हो, अपन भी इसी एज में है। तो क्या होता है 12 से 18 साल के बीच में, 12 से 18 साल के बीच में एक एडोलेसेंस एज आती है, ठीक है। इसमें हम लोग क्यूरियस हो जाते हैं। क्यूरियस हो जाते हैं मतलब किशोर अवस्था इसको हम बोलते हैं। अगर हिंदी में बताऊं, एडोलेसेंस को जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? किशोर अवस्था। व्यवस्था नहीं है क्या, किशोर अवस्था। मतलब इस पीरियड में, इसी 12 से 18 साल के पीरियड में हम लोग क्यूरियस हो जाते हैं। मतलब हम नई नई चीजें कोशिश करते हैं जानने की। मतलब अपोजिट सेक्स की तरफ हमारा अट्रैक्शन बढ़ जाता है। हम लोग मतलब कि समझ रहे हो ना, एडवेंचर चाहिए हमें जीवन में। मतलब अभी कुछ किया भी नहीं, एडवेंचर चाहिए कि यार कुछ तो कर देंगे। तो वो है एडोलेसेंस एज। अपन ज्यादा इतना नहीं जाना, बस इतना याद रखना, ब्रिज है लिंकिंग चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। एडोलेसेंस क्या है? ब्रिज है। ब्रिज है, कैसा ब्रिज? मतलब ये लिंक करता है किसको? हमारे एडल्टहुड को और चाइल्डहुड को। लिंकिंग चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। अगर इस पीरियड में आप सही से संभल के रहे, मतलब संभल के सब कुछ, मतलब मेच्योरिटी, जैसे जैसे आप मेच्योर होते जाओगे ना, आपको समझ में आता जाएगा कि मैं जो पहले चीजें करता था वो बेवकूफ़ी थी, बस कोई बताने वाला नहीं था। तो एडोलेसेंस एज में अगर आप लोग संभल के रहे तो भविष्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, सुनहरा। नहीं, थोड़ी बहुत तो मस्ती यार मैंने भी करी यार, समझ रहे हो? वो सब तो नॉर्मल है। इस एज में हम लोग क्या होते हैं? क्यूरियस होते हैं। मतलब क्यूरियस अबाउट ड्रग्स। अच्छा, ड्रग्स के लिए भी हम क्यूरियस होते हैं। हाँ, मतलब हमें कोई, मतलब बहुत से लोग होते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब वैसे ही क्या करते हैं लोग, है क्या भाई साहब? हाँ, मतलब स्मोकिंग सिखाते हैं, बकायदा ऐसी चीज है, ड्रग्स लेना सिखाते हैं। वो ड्रग्स से होता क्या है? ड्रग्स उससे होता क्या है? कुछ नहीं होता, एक टेम्पररी वेलबींग की फीलिंग आती है। मतलब एक सुरसुरी, अगर मैं वैसे बोलूं, एक सुरसुरी सी छूट जाती है पूरी बॉडी में कि यार क्या एकदम से क्या हो गया। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बायो में यूफोरिया। क्या बोलते हैं? बोलना, यूफोरिया। ये एक टेम्पररी फीलिंग होती है वेलबींग की। मतलब कि अरे अब तो मैं ही हूँ, अब कुछ कोई मतलब लेना ही देना नहीं, सब मोह माया है। ऐसी टेम्पररी वेलबींग आती है, इसको हम यूफोरिया बोलते हैं। और इसी कंडीशन को फील करने के लिए लोग बाग क्या लेते हैं? ड्रग्स लेते हैं। लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीजें हैं, अभी अपन आगे देखेंगे। बहुत सारी चीजें का अफेक्ट होता है। मतलब अगर आप ज्यादा स्मोकिंग करोगे तो क्या होगा बताओ? कैंसर ही होगा। अरे बोलना यार, एम्फाइसीमा होगा, कि एल्वियोलाई की जो वॉल्स हैं वो गलने शुरू हो जाएंगी, पूरी वॉल डिप्लीट हो जाएंगी। अभी अपन पढ़ेंगे उनको, एल्कोहलिज्म और स्मोकिंग को। और क्या होगा भैया? एल्कोहलिक साइको बन जाओगे, लिवर सिरकोसिस हो सकता है अगर ज्यादा पीते रहोगे तो। फिर फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं, निपट जाओगे और क्या। अब सुन, यूफोरिया क्या है? टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेलबींग, ठीक है। अब देख क्या होता है ना, जैसे जैसे अपन, जैसे जो नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, मतलब जो हॉस्पिटल्स होते हैं जिसमें नशा अपन मुक्त कराते हैं, उसमें जो पेशेंट्स आते हैं उनके फैमिली मेंबर से पहले ही बोल देते हैं कि इनसे ज़्यादा परेशान मत करना इनको। क्योंकि उस टाइम पे हम लोग, जैसे जो डॉक्टर्स हैं, वो क्या करते हैं? ऐसी मेडिसिन चलाते हैं जिससे क्या हो, टेम्परेरी फीलिंग, जो यूफोरिया है, जो उन्हें सिगरेट या फिर पान बीड़ी जिस चीज़ से भी मिलती थी, वो हम कम कम कर सकें। और इस टाइम जब हम उसकी कम, जैसे आपने वो देखी होगी संजू मूवी। हाँ, संजू मूवी में जब वो ड्रग्स नहीं मिल रहे थे तो पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है। क्या हार्मोन निकलना है, कौन सा हार्मोन निकलता है, सब कुछ बिगड़ जाता है। समझ रहे हो? मतलब पर्सन नेक्स्ट टू साइको, साइको से भी ज्यादा हो जाता है वो। अच्छा, अब सुन, मैंने एग्जांपल ले रहे हैं। एक बंदा था, वो ड्रग्स ले रहा था, ठीक है। पहली बार उसने स्टार्टिंग करी, मतलब अपन स्मोकिंग का एग्जांपल लेते हैं, स्मोकिंग करी उसने, तो क्या हुआ? उसको एक टेम्पररी फीलिंग मिली, किसकी? यूफोरिया की। अब धीरे धीरे क्या हुआ, 1 2 3 4 महीने बाद उसने कि वो एक सिगरेट में उसका, एक सिगरेट में उसको यूफोरिया की फीलिंग नहीं मिल रही थी। मतलब कि उसकी डिपेंडेंस बढ़ चुकी है। समझ रहे हो?
मतलब वही यूफोरिया को फील करने के लिए अब उसे 3 सिगरेट पीनी पड़ रही है, 4 बार स्मोक करना पड़ रहा है, 5 बार स्मोक करना पड़ रहा है। तो ये क्या है, डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है। अच्छा, पर्सन बिकम टॉलरेंस, मतलब वो बोले अरे मजा ही नहीं आया ससुर, 2 में कम मजा आ रहा है, तुम तो 3 लो, 3 में फिर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी ना, ये भूख कभी खत्म नहीं होगी नशे की। तो उसके बाद क्या होता है, विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं। विड्रॉल सिम्टम, अगर वो हम लोग उस चीज को देंगे नहीं, मतलब उसको अगर आप, वो पहले ड्रिंक करता था, अगर हम उसको अल्कोहल नहीं देंगे तो विड्रॉल सिम्टम्स आने लगेंगे, उसके एकदम से हाथ हिलने लगेंगे, नोजिया जैसी फीलिंग होगी, ड्राउजीनेस, मतलब पूरी हालत खराब हो जाती है। अरे पेशेंट्स देखे हैं यार, अपने संजू मूवी में तो क्लियर देखा था ना कि हाथ पर सब कुछ, मतलब सर फटने लगेगा, समझ रहे हो, सर्दी नहीं होगी तब भी वो मतलब गर्मी में पूरी मतलब बॉडी को ऐसा लगेगा कि बहुत तेज ठंड लग रही है, क्या मतलब पूरे स्वेटर्स वगैरह पहन के रखने पड़ेंगे। ये सब है, अपने को ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ऊपर ऊपर से लेके चलेंगे बस एनसीईआरटी। तो देख, किसी ने ड्रग्स लेना स्टार्ट किया, यूफोरिया फीलिंग आई, अब क्या हो गया, वो डिपेंडेंस, मतलब उसके बिना क्या होगा। अरे ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब का बताएं, बिना ससुरी बीड़ी क्या मेरी टट्टी नहीं उतरती। सही में मजाक नहीं कर रहा, बिना बीड़ी के वो फ्रेश नहीं हो पाते वो रिफ्रेश नहीं हो पाते, ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते हैं। अब क्या हुए, वो डिपेंडेंट हो गए। अब बॉडी क्या होगी, टॉलरेंस बढ़ाएगी। टॉलरेंस बढ़ाएगी मतलब अब एक बीड़ी से काम नहीं चलेगा, एक बार से काम नहीं चलेगा, अब उसको 3 बार करो तुम, मतलब 3 बार स्मोक करनी पड़ेगी। तो क्या हुआ, धीरे धीरे डिपेंडेंस बढ़ती जाएगी। डिपेंडेंस बढ़ती जाएगी मतलब हमें डोज बढ़ाने पड़ेंगे बॉडी को। अब डोज बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे ये कभी भूख खत्म होने वाली नहीं है। तो क्या होगा, अब अगर उसको नहीं दिया जाएगा, जैसे जो नशा मुक्ति केंद्र में लोग जाते हैं उनको डोज नहीं दिए जाते, तो क्या आते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स, पूरा माइंड सेट बिगाड़ के रख देते हैं। जो बंदा सोच भी नहीं सकता जीवन में, वो सब चीजें हो जाती हैं। विड्रॉल सिम्टम्स, नोजिया, वॉमिटिंग, और समझ रहे हो, एंजाइटी, ये सब कुछ, क्योंकि उसको यूफोरिया की फीलिंग नहीं मिल रही है, समझ रहे हो। अब इसका इफेक्ट क्या है, अब अपन ड्रग्स की बात कर रहे हैं, तो ड्रग्स का इफेक्ट क्या होता है। देख भाई, अगर तू कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग लेगा, मतलब तूने क्या किया, हीरोइन मॉर्फिन दोनों मिला दी, तो क्या हो सकता है, ये जानलेवा भी हो सकता है। कैसे जानलेवा, अपन ने सबने वो तो देखी होगी कबीर सिंह, उसमें वो जब वो प्रीति नहीं आती है तो इंजेक्शन से मॉर्फिन और मॉर्फिन का कॉम्बिनेशन लेता है हीरोइन के साथ, जिससे उसके रिफ्लेक्स बंद हो जाते हैं। देखा हुआ है, रिफ्लेक्स बंद हो जाते हैं, मतलब आपने देखा होगा वो उसका पेशाब निकल जाता है, मूवी में देखा होगा बकायदा। वो मतलब वो जब लेटा हुआ रहता है उसका पूरा पैंट ही गीला हो जाता है, तो रिफ्लेक्स पूरे बंद हो जाते हैं अगर अपन कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स लेते हैं। तो अभी अपन पढ़ेंगे ड्रग्स, ओपोइड्स, कैनाबॉइड्स, कोकेन, ये सब चीजें जो है वो पढ़ेंगे। तो यूफोरिया की फीलिंग मेन है। और क्या होता है, अगर अपन मान लो इंट्रावीनस ड्रग्स ले रहे हो, मतलब कि डायरेक्ट अपन ब्लड में लगा, मतलब डायरेक्ट अपनी वेन्स में लगा रहे हैं, तो अगर वो वही इंजेक्शन कोई दूसरे ने इस्तेमाल किया होगा तो भैया एसटीडी हो सकता है, एचआईवी हो सकता है गुरु। अच्छा हाँ यार, एड्स एचआईवी हो सकता है। फिर मिसयूज ऑफ ड्रग्स, नारकोटिक्स का मिसयूज भी होता है। अच्छा, ये सब तो ठीक है। स्पोर्ट्स में हाँ, अपन जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि मिसयूज कैसे होता है ड्रग्स का, तो बी पोलन नाम सुना होगा। हाँ सुना तो है यार। अरे पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ना, बी पोलन, हाँ उसका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, मतलब ये एथलीट्स जो होते हैं, एथलीट्स की मस्कुलर पावर बढ़ाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, बी पोलन का। अच्छा गुरु, ये भी होता है क्या, और नहीं क्या, मजाक नहीं कर रहा, ये भी होता है। अच्छा, तो बी पोलन का इस्तेमाल किया जाता है स्पोर्ट्समैन के थ्रू। इससे क्या होगा, मेस्कुलेशन होगा। अच्छा, और अगर फीमेल इस्तेमाल करेंगी तो उनमें भी क्या होगा, एकदम अलर्टनेस लेवल उनकी बढ़ जाएगी, और इससे एग्रेसिवनेस, वो एग्रेसिव हो जाएंगी ज्यादा। इससे क्या फायदा, इससे मतलब नुकसान क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि बाहर से अपन क्या दे रहे हैं, एक तरीके का हार्मोन ही तो है बी पोलन। अरे यार, फीमेल्स में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन होता है थोड़ी कम मात्रा में, अगर बाहर से फीमेल टेस्टोस्टेरोन लेंगी तो मेस्कुलेशन बढ़ेगा, अलर्टनेस बढ़ेगी, मेल जैसी हो जाएगी, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी तो बिगड़ेगी। हाँ, तो बी पोलन का इस्तेमाल किया जाता है। और क्या होता है, और कुछ नहीं, साइड इफेक्ट्स हैं भाई एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के, वही मतलब वही मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ जाएगी, मुहासे आ जाएंगे अगर फीमेल इस्तेमाल करेगी तो। अरे अपन ने पढ़ा था यार, हाँ वही सब। अच्छा, सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स होते हैं, जैसे बहुत से वो भी है, इसके फायदे भी हैं, जैसे मॉर्फिन है। हाँ मॉर्फिन, अपन मॉर्फिन का इस्तेमाल करते हैं किसमें, पेन किलर की तरह। अरे भाई, पेन किलर की तरह इस्तेमाल नहीं करते क्या। तो ये सब, ये क्या था, ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज। ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज कब होता है, एडोलेसेंस एज पे, 12 से 18 साल के बीच में, किशोर अवस्था जिसको हम बोलते हैं। इस समय क्या चंचल होते, बड़े चंचलानी होते हैं अपन लोग, समझ रहे हो, बड़े चंचलानी, मतलब नई चीज कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ होता है नहीं,
तो ये ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज पे एक छोटा सा लेक्चर था। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद जितने भी अपने ड्रग्स हैं, ओपोइड्स, कैनाबॉइड्स, कोकेन, जितने भी धतूरा, बारबिक्यूएट्स, जितने सबको ले लेंगे एक साथ, नहीं तो लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए तो बस पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।